हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख महल और हवेलियाँ। और ये बुक है, ये बिल्कुल नोट्स पर्यटन के ऊपर है। इसमें अधिक ज़्यादा नहीं लिखा हुआ किसी भी चीज़ के बारे में। जो लिखा हुआ है वो इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, बस उसी को पढ़ते चलना है। उससे बाहर एग्ज़ाम में जाता नहीं है। तो शुरू करते हैं राजस्थान के प्रमुख महल और हवेलियाँ। जिसमें पहला है एक थंबा महल। कौन सा है? एक थंबा महल या प्रहरी मीनार। कहाँ पर है ये? मंडोर जोधपुर में स्थित है। निर्माण इसका अजीत सिंह ने करवाया था। बस इतना ही पूछा जाएगा कि एक थंबा महल कहाँ है, तो मंडोर जोधपुर। निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने करवाया। अगला है एक थंबिया महल। एक थंबिया महल पूछे तो डूंगरपुर में है, एक थंबा पूछे तो मंडोर जोधपुर में है। इसका निर्माण महारावल शिव सिंह द्वारा निर्मित गैप सागर झील के किनारे करवाया गया है। इसके चारों तरफ विजय निवास, कुमार निवास, लक्ष्मण निवास, उदय विलास महल है। किसके चारों तरफ? एक थंबिया महल के चारों तरफ। अगला है जूना महल। जूना महल है, जूना महल देख के अपन को बीकानेर नहीं करना है, जूनागढ़ के किले के अनुसार है। जूना महल डूंगरपुर में किले के भांति निर्माण हुआ है इसका। अगला है अजीत भवन पैलेस। ये जोधपुर का महल है और ये देश का प्रथम हेरिटेज होटल। जोधपुर के महाराजा हनुमान सिंह ने के प्रधानमंत्री अजीत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ये क्या है? देश का प्रथम हेरिटेज होटल है। ये पूछा जाता है प्रथम हेरिटेज होटल, तो ये अजीत भवन पैलेस है जोधपुर वाला। निर्माण प्रधानमंत्री अजीत सिंह ने करवाया था इसका, है ना। उम्मेद भवन, जिसको क्षेत्र पैलेस बोलते हैं, ये जोधपुर में 1929 में महाराजा उम्मेद सिंह ने अकाल राहत कार्यों के तहत निर्माण करवाया। मतलब जो अकाल पड़ता है तो उस टाइम पे जनता से बनवाया था इसको। तो जनता को जो अकाल राहत कार्य होते हैं, इसमें जनता को अनाज दे दिया खाने की, मतलब उनको राहत देने के लिए इसका निर्माण करवाया। जो इसमें जो काम करते थे उसके बदले उनको कुछ दिया जाता था, जैसे खाना हो गया या कुछ अनाज हो गया वैसे। इसलिए अकाल राहत कार्यों के तहत निर्माण करवाया गया। चित्र पहाड़ी पर स्थित है। किस पर स्थित है? इसलिए इसको चित्र पैलेस बोलते हैं। देखो, चित्र पैलेस, ये चित्र पहाड़ी पर स्थित है। उम्मेद भवन भारत का सबसे बड़ा रिहायशी महल है। यहाँ घड़ियों का संग्रहालय है। वास्तुकार हेनरी वॉन लैनचेस्टर व स्वीटन जैकब है। कौन है वास्तुकार? हेनरी वॉन लैनचेस्टर व स्टीवन जैकब। अगला है सिटी पैलेस। ये उदयपुर वाला है सिटी पैलेस, क्योंकि जयपुर में भी है सिटी पैलेस उदयपुर। इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण उदय सिंह ने, महाराणा उदय सिंह ने 1559 में पिछला झील के किनारे निर्माण करवाया सिटी पैलेस उदयपुर। अगला देख, इतिहासकार फर्ग्यूसन ने इन्हें राजस्थान का विंडसर महल कहा। यहाँ कृष्णा विलास महल, दिलकुश महल, माणक चौल और मयूर चौक यह स्थित है। सिटी पैलेस उदयपुर। निर्माण महाराजा उदय सिंह ने 1559 में, याद रखना है। 1559 में उदयपुर की स्थापना भी हुई थी ना, तो उससे याद रह जाएगा कि सिटी पैलेस का निर्माण उसी टाइम करवाया गया। अबेड़ा महल कोटा में है ये। इसका निर्माण महाराव अभय सिंह हाड़ा द्वारा चंबल नदी के किनारे करवाया गया, जिसे हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाड़ौती का ताजमहल। अबेड़ा महल को हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं। आगे चलते हैं। अबली मिर्णी का महल, ये कहाँ पर है? अबली मिर्णी का महल है कोटा में। इसका निर्माण मुकुंद हाड़ा ने करवाया था। उसकी पासवान थी अबली मिर्णी के लिए इस महल का निर्माण करवाया। अबली मिर्णी थी उनके लिए इस महल का निर्माण कराया, इसलिए इसको अबली मिर्णी का महल कहते हैं। इसे हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। राजस्थान का सबसे छोटा ताजमहल, राजस्थान का छोटा ताजमहल कहते हैं इसको, और हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं। गुलाब महल, ये कहाँ पर है? कोटा में है गुलाब महल। काठ का रैन बसेरा, ये काठ का जो महल बना हुआ है, ये झालावाड़ प्रतापगढ़ में, झालावाड़ में है काठ का रैन बसेरा। अगला है गढ़ पैलेस भवन। ये भी झालावाड़ में है गढ़ पैलेस भवन। झाला मदन सिंह द्वारा निर्मित। लालगढ़ महल, यह बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह थे ना, उनके पिताजी थे लाल सिंह, उसकी याद में करवाया गया। और लाल पत्थरों से यूरोपियन शैली में बना हुआ है। इसका उद्घाटन लॉर्ड हार्डिंग्स ने किया था। यूरोपियन शैली में बना हुआ है लालगढ़ महल।
और निर्माण इसका गंगा सिंह करवाया अपने पिता लाल सिंह की याद में। अगला सिटी पैलेस जयपुर। सिटी पैलेस जयपुर का निर्माण 1729 में सवाई जयसिंह ने करवाया। जयपुर राज परिवार का निवास स्थान है। इसके अंदर चंद्रमहल, मुबारक महल, ये पूछा जाता है, मुबारक महल, सिलह खाना, शास्त्रागार, दीवान ए आम, दीवान ए खास स्थित है। सिटी पैलेस में क्या क्या स्थित है? मुबारक महल है, चंद्रमहल है, सिंहल खाना है, दीवान ए आम, दीवान ए खास। विश्व की सबसे बड़ा चांदी के पात्र, दो चांदी के पात्र है ना बड़े बड़े, वो यहीं रखे हुए हैं सिटी पैलेस में जयपुर में। अगला है चंद्रमहल। ये सिटी पैलेस के अंदर है ना, ये अभी पढ़े थे चंद्रमहल। ये चंद्रमहल है। निर्माण ये सिटी पैलेस में है। ये 7 मंजिला है। वास्तुकार इसका विद्याधर भट्टाचार्य है चंद्रमहल का। आगे देखते हैं, इसका फोटो भी दे रखे हैं, ये देखो, ये चंद्रमहल का फोटो है जो सिटी पैलेस में है। मुबारक महल, अगला है मुबारक महल। यह भी सिटी पैलेस के अंदर का है। इसका निर्माण स्वयं माधव सिंह द्वितीय ने अतिथियों को ठहरने के लिए करवाया। स्टीवन जैकब की देखरेख में इसका निर्माण करवाया गया। और ये मुबारक महल की और खासियत क्या बात है, ये मुगल राजपूत और यूरोपियन शैली, मुगल राजपूत और यूरोपियन शैली तीनों शैलियों का मिश्रित से निर्मित है ये मुबारक महल। ये रहा सिटी पैलेस में ये स्थित है, ये भी जयपुर में। मुबारक महल और चंद्रमहल याद रखना है। आगे चलते हैं। हवा महल, ये भी इम्पोर्टेंट है। हवा महल का निर्माण जयपुर में 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने राज परिवार की महिलाओं के लिए करवाया। क्योंकि जब तीज उत्सव होता था ना, जयपुर में तीज की सवारी निकलती थी, उस टाइम राज परिवार की महिलाएं इसमें देखकर, इसमें झरोखे इतने हैं, इसमें देखकर वो यहाँ से देखी करती थी, सवारी निकलती थी उसको। इसका निर्माण करवाया गया। इसके वास्तुकार लालचंद उस्ताद थे। कुल इसमें खिड़कियाँ कितनी हैं? 953 याद रखनी है। खिड़कियाँ या झरोखे बोलते हैं जिनको। बाहर से भगवान के कृष्ण के मुकुट जैसा दिखाई देता है। बिना नींव व समतल जमीन पर बना है। 5 मंजिला है और 5 मंजिलों के क्रम वाइज पूछ लेते हैं। नीचे वाला है शरद मंदिर, फिर है रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर। ऊपर वाला है हवा मंदिर। नीचे से शुरू करो, शरद मंदिर, नीचे रहते हैं, सर्दी लगती है, उसके ऊपर रतन मंदिर, फिर विचित्र मंदिर, फिर प्रकाश मंदिर, फिर लास्ट में ऊपर है हवा मंदिर। आगे चलते हैं। सुनहरी कोठी, ये पूछा जाता है ना, सुनहरी कोठी कहाँ पर स्थित है? टोंक में। इसकी फ़ोटो भी है, आप फोटो भी देख लो, इससे थोड़ा अधिक समय तक याद रहेगा सुनहरी कोठी कैसी है। ऊपर देखो कैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है सुनहरी कोठी। शीश महल, इसको बोलते हैं गोल्डन मैंसन भी बोलते हैं। पहली मंजिल का निर्माण अमीर अली ने करवाया। इसकी पहली मंजिल है ना नीचे वाली, उसका निर्माण अमीर अली ने करवाया, जिसे नवाब वजीरुद्दौला ने पूरा करवाया। दूसरी मंजिल का निर्माण इब्राहिम अली ने करवाया। सुनहरी पच्चीकारी व मीनाकारी का कार्य शानदार है। इसके ऊपर ये पच्चीकारी और मीनाकारी का कार्य हो रखा है। सुनहरी कोठी के पास मुबारक महल है, जहाँ पहले बकरा ईद पर ऊँट की कुर्बानी दी जाती थी, पर उसको बंद कर दिया। फिर जब ऊँट को पशु घोषित किया गया तब उसको बंद कर दिए, राजस्थान का जहाज, रेगिस्तान का जहाज घोषित करने के बाद। अगला सिलीशेड अलवर। सिलीशेड अलवर ये कहाँ पर है? ये अलवर में है। सिलीशेड अलवर सिलीशेड झील के किनारे, तो यह है सिलीशेड झील के किनारे स्थित है। इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने 1845 में निर्माण करवाया था। विजय मंदिर पैलेस, ये भी अलवर में है। निर्माण अलवर के महाराजा जय सिंह ने करवाया था इसका। अगला डीग के जलमहल। डीग को जलमहलों की नगरी कहते हैं। ये डीग जिले में आते हैं। निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया। प्रसिद्ध जलमहल गोपाल भवन, नंद भवन, हरदेव भवन, किशन भवन। खेतरी महल झुंझुनू, जिसको शेखावटी का हवा महल कहते हैं, राजस्थान का दूसरा हवा महल कहते हैं। आगे देखते हैं। खेतरे का जो महल है
जिसको राजस्थान का दूसरा हवा महल कहते हैं, उसका निर्माण महाराजा भोपाल सिंह ने ग्रीष्मकालीन में अपने विश्राम हेतु बनाया। इस महल में लखनऊ जैसी भूल भुलैया, जयपुर की हवा महल जैसी झलक देखने को मिलती है। खेतरी महाराजा अजीत सिंह ने स्वामी विवेकानंद को शिकागो धर्म सम्मेलन 1893 में हुआ था ना, USA में, वहाँ भाग लेने की व्यवस्था की। इन्होंने ही उनका नाम नरेंद्र से विवेकानंद रखा था। किसने रखा था? खेतरी के महाराजा अजीत सिंह ने। आगे देखते हैं महल है जो बीजोलाई का महल, ये कहाँ पर है? जोधपुर में, कायलाना में। जहांगीर का महल ये पुष्कर अजमेर में है। केसर विलास महल सिरोही। मान महल ये पुष्कर में है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में है। वास्तुकार इसका अबू बकर। अब ये तो पढ़ते हैं अपन, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में। तो इसका वास्तुकार कभी नहीं पढ़े होंगे तो ये भी देख लो, अबू बकर इसके वास्तुकार थे। अगला बादल महल, ये कहाँ पर है? डूंगरपुर में। बादल महल कहाँ है? डूंगरपुर में। गैब सागर झील के किनारे है। निर्माण इसका महाराल गोपीनाथ पेरवा पत्थर से इसका निर्माण करवाया। मुगल और राजपूत कला का मिश्रण है। ये देखो बादल महल। देखते हैं बादल महल और बादल महल के बारे में। बादल महल कुंभलगढ़ किले में भी है, जो किले का सबसे ऊंचा स्थान है। बादल विलास महल जैसलमेर में है, और बादल महल कुंभलगढ़ में भी है, और एक बादल महल गैब सागर झील डूंगरपुर में भी स्थित है। अगला है जल महल, जयपुर का जल महल। इम्पोर्टेंट है ना, आई बॉल भी कहते हैं इसको। सवाई जय सिंह ने मानसागर झील में इसका निर्माण करवाया, और 5 मंजिला है ये। 4 मंजिल पानी के अंदर है। ऊपर की मंजिल को चमेली महल कहते हैं। देखो कुछ अलग चीज़ें मिलती हैं ना पढ़ने को, जैसे ऊपर की मंजिल को चमेली महल है, ये इसको चमेली महल कहते हैं। ये तो पता ही नहीं था। मिर्जा राजा मान सिंह ने गर्भावती नदी का जल रोककर मानसागर झील का निर्माण करवाया। किसने करवाया था मानसागर झील का निर्माण? राजा मान सिंह ने। मानसागर गर्भावती नदी का जल रोककर उसी में इसका निर्माण करवाया गया। फिर जल महल का आगे सुख महल बूंदी का है। सुख महल यह जैत सागर झील के किनारे है। इसका निर्माण विष्णु सिंह ने करवाया था। सुख महल याद रखना है। अगला है रंग महल, यह भी बूंदी में है, पूछा जाता है। इसका निर्माण छत्रसाल ने करवाया। एक तो रंग महल पूछा जाता है, एक चित्रशाला पूछी जाती है बूंदी की। तो बूंदी का तब रंग महल पूछा जाए तो छत्रसाल ने निर्माण करवाया, और चित्रशाला पूछी जाए तब उम्मेद सिंह ने। चित्र बनाने की उम्मीद है उसको कि मेरे से चित्र अच्छा बनेगा, उसको ये उम्मीद है। और रंग महल का निर्माण छत्रसाल ने करवाया। इन दोनों में कन्फ्यूजन भी हो जाते हैं कभी कभी। और मीराबाई के महल या मेड़ता नागौर में। गजनेर महल ये बीकानेर में। रेशमा महल कहाँ है? सिक्कर में। चौखेलाव महल ये मेहरानगढ़ दुर्ग में है, जोधपुर। वीरों के स्मारक स्तंभ ये कहाँ पर है? भड़ूचला प्रतापगढ़। कृष्ण विलास महल ये उदयपुर में है। फूल सागर महल बूंदी में है। नेहर खा की मीनार कोटा में है। एतारकिन का दरवाज़ा नागौर, इसका निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने बनाया था इसको। एतारकिन का दरवाज़ा नागौर। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था ना, उसका प्रेरणा स्रोत यही बना था। एतारकिन का दरवाज़ा को देख के ही उसने निर्माण करवाया था बुलंद दरवाजे का। ये चश्मा ए नूर ये अजमेर में है। जहांगीर द्वारा शिकार के लिए बनाया गया था। देखो कैसा है, चित्र भी देख लो आप। यह चश्मा ए नूर। अगला देखते हैं निहाल टावर। निहाल टावर कहाँ पर है? धौलपुर में। राजस्थान का सबसे बड़ा घंटाघर। धर्म स्तूप ये चूरू में है। इसका निर्माण लाल पत्थरों से किया गया है, इसलिए इसको लाल घंटाघर भी कहते हैं। धर्म स्तूप चूरू। लोंगेवाला युद्ध स्मारक ये पूछा जाता है, ये युद्ध स्मारक कहाँ पर है? तो ये लोंगेवाला में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में जैसलमेर में। ये पुलिस एग्जाम में पूछा गया था 2024 में। लोहागढ़ तीर्थ स्थान। लोहागढ़ तीर्थ स्थान ये कहाँ पर है? झुंझुनू में।
और गडरा शहीद स्मारक, ये गडरा रोड बाड़मेर में है तो उससे आ जाएगा बाड़मेर में। अगला है 1965 में भारत पाक युद्ध में शहीद हुए 14 रेलवे कर्मचारियों की याद में बनाया गया। कौन सा ये? गडरा शहीद स्मारक, ये इनकी याद में बनाया गया था। तो ये हुए राजस्थान के प्रमुख महल। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना।